हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसकी कंप्लीट रिवीजन आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस लेक्चर के थ्रू मिलने वाली है। बहुत ही मजा आने वाला है। कंप्लीट लेक्चर जो है प्रॉपर चार्ट्स के थ्रू वन बाय वन हर टॉपिक, हर जर्नल एंट्री, हर कैलकुलेशन आपको चार्ट्स के थ्रू समझाई जाएगी और इस तरीके से आपका विजुअल बन जाएंगे जिससे क्या है, आपको हमेशा हमेशा के लिए चैप्टर बिल्कुल आसान लगने लगेगा और रट जाएगा। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप रोड़ा और इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं रिवीजन इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बाय 100% चार्ट्स। तो जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया, ठीक है। और चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर ये जो है इस चैप्टर का जो मेन टाइटल है वो क्या है, डिबेंचर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले हम बात करेंगे डिबेंचर क्या है, डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। डिबेंचर एक कंपनी द्वारा एक डेट है जो पब्लिक को इशू किया गया है। फंड्स रेज करने के लिए, पैसा रेज करने के लिए कंपनी पब्लिक को इशू करती है, पब्लिक को इशू करती है डिबेंचर, ठीक है। और ये डिबेंचर क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है। मतलब कंपनी जो एक सर्टिफिकेट काइंड ऑफ जैसे एफडीआर होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, तो आप क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट जमा करवाते हैं और वहाँ पर बैंक आपको क्या है, रिसीट दे देता है। ऐसे ही आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये होता है डिबेंचर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिबेंचर, किस किस टाइप के डिबेंचर होते हैं। अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें वो है सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिबेंचर। सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिबेंचर से मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है, जो सिक्योर्ड डिबेंचर है, वो क्या है, कंपनी द्वारा डिबेंचर इशू किए गए पब्लिक को, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी दी गई। सिक्योरिटी दी गई कि भाई हम अगर पैसे नहीं दे पाए तो इस एसेट के अगेंस्ट आपका चार्ज है। अब देखिए, चार्ज दो तरीके का होता है, एक फिक्स चार्ज, एक फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक एसेट्स। कंपनी ने, आपने कंपनी में 1 लाख रुपए के डिबेंचर परचेज किए, आपने कंपनी के 1 लाख रुपए के डिबेंचर परचेज किए, कंपनी ने उस डिबेंचर के अगेंस्ट एक बिल्डिंग मोर्टगेज रख दी, ठीक है। तो आपको राइट मिल गया कि भाई आपको अपनी पैसा रिकवर करने के लिए सिक्योरिटी मिल गई, 5 लाख रुपए की वो बिल्डिंग, ठीक है। तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक चार्ज। एक होता है फिक्स चार्ज या फिक्स स्पेसिफिक चार्ज बोल सकते हो, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज होता है अगेंस्ट होल एसेट्स ऑफ द कंपनी। फ्लोटिंग चार्ज अगेंस्ट होल एसेट्स ऑफ द कंपनी, वहां पर भी सिक्योर्ड ही होते हैं क्रेडिटर, ठीक है। दूसरा क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, या इसका दूसरा नाम होता है नेक्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आप बोल सकते हो, या फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर या फिर नेक्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन से होते हैं, जो क्या है सिक्योर्ड नहीं है, मतलब जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर कंपनी के पास पैसा होगा तो कंपनी आपको दे पाएगी, अगर नहीं है तो कोई आपको गारंटी नहीं है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तीसरा होता है जी कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर कौन से होते हैं, जो फिक्स पीरियड के बाद आपको डिबेंचर के बदले में क्या होगा, शेयर मिल जाएंगे। एक फिक्स पीरियड के बाद आपको डिबेंचर के बदले में क्या मिल जाएंगे, शेयर मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर। उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल मींस जिसमें क्या है, जो डिबेंचर है वो शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। उसके आपने आज पैसा लगाया तो फिक्स पीरियड बाद आपको पैसा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर मींस जैसे हम एफडी की बात कर रहे थे, आज आपने पैसा लगाया, आज आपने पैसा लगाया तो फिक्स पीरियड बाद आपको एफडी जो आप जितने पीरियड के लिए भी करवाई उसका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ऐसे ही डिबेंचर में है, आपने कंपनी में पैसा लगाया इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो एक फिक्स पीरियड के बाद वो पैसा कंपनी आपको दे देगी। तो जो पीरियड है उसको बोलते हैं रिडम्पशन पीरियड, ठीक है जी। तो इसलिए उन डिबेंचर को रिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन रिडीमेबल या इरिडीमेबल डिबेंचर, जिन डिबेंचर का जो रीपेमेंट पीरियड है वो फिक्स नहीं होता, उनको क्या बोला जाता है, रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है जी। आजकल ऐसे डिबेंचर इशू होते नहीं जो नॉन रिडीमेबल हों। अगली बात करें फर्स्ट मोर्टगेज डिबेंचर। फर्स्ट मोर्टगेज और दूसरा होता है सेकंड मोर्टगेज। अब फर्स्ट मोर्टगेज और सेकंड मोर्टगेज में अंतर क्या है, जैसे हमने बोला कि सिक्योर डिबेंचर, एक मान लीजिए ये एसेट है, इसके अगेंस्ट कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर इशू कर दिए। मान लीजिए ये 10 लाख की एसेट है, इसके अगेंस्ट 5 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए,
ठीक है जी। तो इनको क्या है, फर्स्ट मोर्टगेज बोला जाएगा। जो 5 लाख वाले डिवेंचर हैं, इनके अगेंस्ट ये जो एसेट रखी गई है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मोर्टगेज। अब उसके बाद फिर दोबारा इसी एसेट के अगेंस्ट एक और डिवेंचर इशू किए गए 4 लाख रुपए के, उसको क्या बोलेंगे, सेकंड मोर्टगेज। उस केस में क्या बोलेंगे, सेकंड मोर्टगेज डिवेंचर। तो ये होता है फर्स्ट मोर्टगेज और सेकंड मोर्टगेज डिवेंचर। ये हो गया टोटल काइंड्स ऑफ डिवेंचर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, इशू ऑफ डिवेंचर। पहले दो पार्ट हैं इसमें, है ना, एक इशू ऑफ डिवेंचर, एक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। पहले बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर की। अब आपको पता है जो डिवेंचर, अगर हम बात करें इशू की बात करें, तो डिवेंचर 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन कैश, एक है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तीसरा है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज। तीनों को अलग अलग समझेंगे, ठीक है, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन कैश। इसमें क्या है, 3 तरीके से कंपनी क्या है अपने पब्लिक को डिवेंचर इशू कर सकती है। एक एट पार, एट पार का मतलब 100 रुपये का डिवेंचर 100 पे ही इशू हो गया, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, 100 रुपये का 100 में। दूसरा एट डिस्काउंट, मीन्स 100 रुपये का जो डिवेंचर है कंपनी ने कितने का इशू किया, लेस देन 100 का इशू किया, दैट इज इशू एट डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। तीसरा इशू एट प्रीमियम, मीन्स 100 रुपये का डिवेंचर कंपनी ने मोर देन 100 रुपीज़ का इशू कर दिया, दैट इज इशू एट प्रीमियम। दूसरी कैटेगरी हमने क्या बोली, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें क्या है, जो कंसिडरेशन अदर देन कैश में होता है, उसमें जो कंपनी डिवेंचर इशू करती है, एक तो या तो फिर आपने दूसरी बिजनेस एंटिटी के एसेट खरीद ली, एसेट खरीदने के बदले में क्या कर दिया, डिवेंचर दे दिए। दूसरा क्या होता है, आपने क्या किया, बिजनेस ही परचेज कर लिया, सामने वाली एंटिटी का पूरा एसेट्स और लायबिलिटी मतलब पूरा का पूरा बिजनेस ही अपने पास ले आए, तो उसे क्या बोलते हैं जी, उसे बोला जाता है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर परचेजिंग द बिजनेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक समरी, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, अदर देन कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है जी, चलिए अब आगे समझते हैं अब कंप्लीटली फुल कि इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश कैसे होता है। अब देखिए इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश में 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली क्या है, एक तो हो गया जी हम लमसम कंसिडरेशन ले रहे हैं। आज हमने डिवेंचर इशू करे, सीधे ही 100 का डिवेंचर जितने में भी 100 में 105 में या 95 में जितने में भी इशू हुआ, पैसा लिया, बात खत्म, एक ही झटके में, मतलब लमसम कंसिडरेशन लिया। दूसरा होता है कि पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स मिली। दूसरा क्या होता है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में ली है। ठीक है, अब जब पेमेंट लमसम कंसिडरेशन लिया है, मान लीजिए अब लमसम कंसिडरेशन में क्या होगा, सिंगल टाइम में ही पैसा आ गया है एक ही झटके में, तो इसके लिए पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ये एंट्री जो होती है अमाउंट रिसीव के साथ होती है। मान लीजिए 100 रुपये का डिवेंचर 100 में इशू हुआ, 95 में हुआ या 110 में हुआ, तो जो जितने का भी इशू हुआ, अगर 100 का हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100, अगर 95 का हुआ तो 95 हो जाएगा, अगर 110 का हुआ तो 110 हो जाएगा। पहली एंट्री हमेशा अमाउंट रिसीव्ड के साथ आएगी, रिसीव्ड के साथ। दूसरी एंट्री, अब जितनी अमाउंट के साथ पहली एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपने क्रेडिट किया था, सेम अमाउंट के साथ उसको रिवर्स करके डेबिट कर दोगे। ठीक है जी, रिवर्स करके डेबिट कर दोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए फेस वैल्यू पे है तो सिंपल टू डिवेंचर हो जाएगा। ठीक है, टू डिवेंचर हो जाएगा, क्लियर है, टू डिवेंचर हो जाएगा। और उसके बाद अगर प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटी पे, डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, सिंपली। ठीक है जी, तो ये हो गया कौन सा, अगर किस तरीके से है, अगर सिंगल पेमेंट में पैसा आना है तो इस तरीके से एंट्री डालनी है। ठीक है जी, डिवेंचर पहली आ गई बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दूसरी आ गई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर। ठीक है जी, अगर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम है तो प्रीमियम सिक्योरिटी में क्रेडिट हो जाएगा। अब है लमसम इन इंस्टॉलमेंट में, जब इंस्टॉलमेंट में है तो 3 टाइम में आपको पता है पैसा आता है, एक एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा कॉल। ठीक है जी, एप्लीकेशन में आपको पता है सबसे पहले रिसीव की एंट्री होती है, एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसीव की एंट्री होती है, तो रिसीव की क्या एंट्री होगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
एप्लीकेशन। आपको पता है पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक लगाते हैं, जितने डिबेंचर हमने खरीदने हैं अप्लाई कर देते हैं, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब उसके बाद सेकंड एंट्री जो होती है वो ड्यू की होती है। अब ड्यू की क्या होगी, ड्यू की आपकी एंट्री हो जाएगी, सॉरी छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा यहाँ पर, बैंक की जगह पे क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर हो जाएगा, सॉरी टू डिबेंचर हो जाएगा, टू डिबेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा, अगर एक्सेस एप्लीकेशन है और रिफंड है तो टू बैंक हो जाएगा। ठीक है जी, एक्सेस एप्लीकेशन है तो टू बैंक हो जाएगा, अगर एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। कई बार क्या होता है आपको पता है, 1000 डिबेंचर इशू किए, 1100 की एप्लीकेशन आ गई, तो 100 मान लीजिए हमने रिजेक्ट कर दिए, तो 100 के लिए टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट के लिए कोई एंट्री नहीं आएगी, करेक्ट। और एंट्री क्या आ जाएगी, कंप्लीट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू डिबेंचर और टू डिबेंचर अलॉटमेंट और टू बैंक हो जाएगा। अगर एडजस्टमेंट करिए, एडजस्टमेंट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, तो डिबेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा। अब तीसरी एंट्री क्या है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो इसके लिए सिंपल है, ड्यू के लिए डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब हमेशा याद रखिएगा पहली एंट्री सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे रिसीव की होती है, फिर बाकी एंट्री में अलॉटमेंट और कॉल में पहले ड्यू की, पहले पैसे मंगवाएंगे फिर आएंगे। ठीक है जी, तो अलॉटमेंट ड्यू की क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और रिसीव में क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है जी, ऐसे ही सिंपल बिल्कुल कॉल पे हो जाएगी, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल पे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, और रिसीव पे क्या हो जाएगी, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, इस तरीके से इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश के लिए जनरल एंट्रीज आने वाली हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें एक कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, एक मान लीजिए कंपनी है एक्स लिमिटेड। ठीक है, अब एक्स लिमिटेड ने एक बिजनेस एंटिटी की, सामने वाली बिजनेस एंटिटी की एसेट्स या पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया। ठीक है, एसेट खरीदा है किसका, वाई लिमिटेड का। ठीक है, अब एसेट खरीदा है वाई लिमिटेड का। अब वाई लिमिटेड को कंपनी ने क्या किया, अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू कर दिए। एक्स लिमिटेड ने अपनी एसेट एंड लायबिलिटी वाई लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी वाई लिमिटेड को। ठीक है, वाई लिमिटेड को। अब वाई लिमिटेड ने क्या किया, उसके बदले में एसेट एंड लायबिलिटी के बदले में क्या किया, डिबेंचर इशू कर दिए। दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, क्योंकि देखिए ना, जो एक्स लिमिटेड ने अपनी एसेट्स और लायबिलिटी बेची है, अब एक्स लिमिटेड को क्या होगा, एक्स लिमिटेड को डिबेंचर मिलेंगे। ठीक है जी, वाई लिमिटेड पे करेगा डिबेंचर, इशू करेगा डिबेंचर, क्योंकि उसने एसेट्स और लायबिलिटी खरीदी है। ठीक है जी, अब इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे आती है जी, सिंपल, सबसे पहले जो एसेट्स आई हैं एसेट अकाउंट डेबिट आ जाएगा। अगर मैं आपको टिक मारता जाऊंगा, देखते जाना, एसेट अकाउंट डेबिट आ जाएगा सबसे पहले। अगर लायबिलिटीज आई हैं तो टू लायबिलिटीज हो जाएगा, और जितने पैसे एग्रीड कंसिडरेशन है, मान लीजिए 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़, जो भी एग्रीड कंसिडरेशन है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टू वेंडर हो जाएगा। ठीक है, टू वेंडर हो जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस जो आएगा वो या तो फिर गुडविल या तो फिर कैपिटल रिजर्व। अब मान लीजिए एसेट अकाउंट डेबिट सपोज कीजिए कितने के साथ है, 100 रुपये के साथ है, वेंडर कितना है, 110 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये की एसेट के लिए आपने कितना अमाउंट मनी पेबल है, 110। एक्स्ट्रा पेबल कितना है, 10 रुपये। एक्स्ट्रा पेबल कितना है, 10 रुपये। जो एक्स्ट्रा पेबल है वो क्या है, वो है गुडविल। मतलब जो वेंडर बायर है उसने 10 रुपये एक्स्ट्रा पे किए। उसने 10 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के लिए पे किए, उसने 10 रुपये जो एक्स्ट्रा पे किए हैं वो गुडविल के नाम पे, कि सामने वाली बिजनेस एंटिटी की गुडविल है। गुडविल कितने की है, 10 रुपये की है। ठीक है जी, जो एक्स्ट्रा पे किया है मनी वो क्या है, गुडविल है। ठीक, तो और अगर इसका उल्टा मान लीजिए, अगर इसका ऑपोजिट लेकर चलें कि एक बिजनेस एंटिटी ने एसेट खरीदी है 100 रुपये की
और मनी पेबल कितना है, एसेट कितनी है 100 रुपये की, और उसको कंसिडरेशन पेबल कितना है, सपोज कीजिए 90 रुपीज़ है, मतलब 100 रुपये की एसेट के बदले में 90 रुपीज़ पेबल है, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो प्रॉफिट यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। 10 रुपये प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या होती है इसके बाद, इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए, तो उसके लिए वेंडर हमने पहली एंट्री में क्रेडिट किया था, अगली एंट्री में डेबिट कर देंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और टू डिवेंचर्स हो जाएगा, अगर डिस्काउंट पे हुआ है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके लिए कैलकुलेट कैसे करना है कि कितने डिवेंचर इशू करने हैं, तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए। अमाउंट पेबल टू वेंडर, मान लीजिए 1,10,000 अमाउंट मनी पेबल टू वेंडर है, और इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर सपोज कीजिए कितना है 110 रुपये, तो ये आपका 10,000 हो गया जी, 1,000 सॉरी 1,000 डिवेंचर हो गया जी, 1,000 डिवेंचर हो गया, तो 1,000 इंटू 100 करोगे तो टू डिवेंचर 1 लाख हो जाएगा, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का, ठीक है जी, अदर देन कैश का, ठीक है। क्लियर हो गया जी। सबसे पहली एंट्री एसेट्स टू लायबिलिटी टू वेंडर, बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस जो आ जाएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो गुडविल, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व। अगली एंट्री क्या आ जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे हुआ है तो वेंडर डिस्काउंट टू डिवेंचर, दैट्स इट, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, अब एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रही है, उसने लोन के लिए अप्लाई किया, अब एक्स लिमिटेड के पास बैंक क्या है, उससे एसेट कोई सिक्योरिटी मांग रही है, सिक्योरिटी एसेट के एक्स लिमिटेड कहती है मेरे पास सिक्योरिटी है नहीं देने के लिए, आपके पास आपको सिक्योरिटी तो है नहीं मेरे पास, तो बैंक आगे से कहता है एक काम करो, आप अपनी कंपनी के जो डिबेंचर है वो मुझे अनइशूड डिबेंचर है वो एज ए सिक्योरिटी रख दीजिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब उस डिबेंचर सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम नहीं लिखा जाएगा, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, पर उस डिबेंचर सर्टिफिकेट में किसी तरीके से कंपनी का नाम नहीं लिखा जाएगा। अब जो बैंक है वो इंटरेस्ट लेगा लोन के अमाउंट पे, ना कि जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट पकड़ाया गया है उस अमाउंट के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट जो मिलेगा बैंक ने जो कंपनी को एक्स लिमिटेड को लोन दिया उस अमाउंट पे, ठीक है जी। और ये डिबेंचर तब तक बस सर्टिफिकेट एक कागजी कार्रवाई के तौर पे रखे जाएंगे, उसका और कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है जी। उसका और कोई कंपनी का और बैंक का और कोई राइट नहीं है, उसका राइट सिर्फ इतना ही है, अगर कल को डिफ़ॉल्ट करती है कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो उस डिफ़ॉल्ट में से ये राइट को इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड 1 अगर आप कहो तो इसके लिए एक एंट्री अकाउंटिंग हम करते हैं, जिसमें एंट्री क्या है, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर का मतलब है डिवेंचर सस्पेंस नाम की जो एंट्री है वो कहाँ चली जाएगी, एसेट अमाउंट में, और टू डिवेंचर लायबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट मान लीजिए 5 लाख की एसेट के लिए, उसके लिए लोन के लिए 10 लाख के या 8 लाख के डिवेंचर रखे गए गिरवी, ठीक है। तो एसेट साइड डिवेंचर सस्पेंस आ गया 10 लाख टू डिवेंचर 10 लाख, जो भी जितनी की अमाउंट है, ठीक है। और दूसरे मेथड में क्या है, सेकंड मेथड में कहता है रिकॉर्ड ही ना करो, सेकंड मेथड में रिकॉर्ड ही ना करो, तरीका ये है। उसमें फिर क्या करना है, सिर्फ फुट नोट दे दो बैलेंस शीट के, ठीक है, फुट नोट दे दो, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट प्रोसेस इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का, ठीक है। एक मेथड है जिसमें आप प्रॉपर एंट्री डाल सकते हो, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। डिवेंचर सस्पेंस एसेट में आ जाएगा, नॉन करंट एसेट में, और जो डिवेंचर है वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है मेथड, फुट नोट दे दीजिए, ठीक है। तो ये हुआ इशू का, इशू के तीनों केसेस हो गए, इशू फॉर कैश, अदर देन कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी। अब आते हैं जी रिडम्पशन पे। रिडम्पशन के दो मेथड यहाँ पे करेंगे हम, इस लेक्चर में करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन करेंगे इसकी, क्योंकि इसमें एक्चुअली में चैप्टर
लेंथी चला जाएगा, लेक्चर जो है वो बड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसलिए जो मेन मेथड्स हैं दोनों मैं कवर करवाने वाला हूँ, और बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रिडम्पशन कौन कौन से इसमें करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन और एक लमसम पेमेंट मेथड, ये दोनों बहुत मेन है एग्जाम के लिए भी। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर का मतलब क्या है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो क्या करती है, एक इंडिविजुअल को डिवेंचर इशू करती है, ठीक है। एक कंपनी एक इंडिविजुअल को डिवेंचर इशू करती है। अब यही कंपनी एक्स लिमिटेड जब रिडम्पशन का टाइम आता है डिवेंचर का, तो इसी इंसान को पैसे देने की बजाय अपनी कंपनी के शेयर चिपका देती है, ठीक है जी। यही कंपनी इसी बंदे को अपनी कंपनी के शेयर चिपका देती है। मैं रिपीट करता हूँ सारा प्रोसेस। एक्स लिमिटेड ने एक इंडिविजुअल को डिवेंचर इशू करे, ठीक। अब वही कंपनी ने जब पैसे देने की बारी आई, तो इसी इंडिविजुअल को पैसे देने की बजाय क्या चिपका दिए, अपनी ही कंपनी के शेयर चिपका दिए, मतलब शेयर दे दिए। तो ये क्या हुआ, इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय शेयर, ठीक है जी। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, तो यहाँ पर डिवेंचर से शेयर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इसके लिए अकाउंटिंग कैसे होगी, सबसे पहले सिंपल एंट्री जैसे हम इशू की डालते थे वही एंट्री डालनी है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। और दूसरी एंट्री ड्यू की क्या थी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर, और अगर लॉस है तो लॉस ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम है तो प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट, ठीक है। और इशू करने की क्या एंट्री हो जाएगी, इशू करने की दो ऑप्शन होती हैं, एक तो क्या करिए आप, एक तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू, इसकी जगह पे आप डिवेंचर होल्डर लिख सकते हो, ठीक है। और चौथी एंट्री क्या डाल सकते हो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। एक तो ये हो सकती है, ठीक है, या फिर यहीं पर ही निपटारा हो सकता है जैसे मैंने किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, वही जैसे हमने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू निकाले थे, नंबर डिवेंचर टू बी इशू, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू निकाल सकते हैं। तो अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर जो भी एग्रीड हुआ था कि कंपनी ने कहा 1 लाख के डिवेंचर के बदले में 1,10,000 दिए जाएंगे, तो 1,10,000 आ जाएगा इधर, और डिवाइड बाई इशू प्राइस आ जाएगा जो भी, मान लीजिए 11 रुपये है या 110 रुपये, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू टू द डिवेंचर होल्डर, ठीक है जी। ये तरीका होता है जी, ये किसका, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स का। क्लियर है जी, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या हुई, पहली सिंपल इशू की हुई, दूसरी ड्यू की जो हमेशा होती है, आगे लमसम पेमेंट मेथड में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मेन एंट्री जो होती है वो थर्ड एंट्री में हमने क्या किया, डिवेंचर पीओआर टू डिवेंचर होल्डर, और चौथी एंट्री में डिवेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर डिस्काउंट हो सकता है, शेयर आपको यार पता ही है डिस्काउंट पे तो इशू होता ही नहीं, तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हुआ तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं जी मेन सबसे लेंथी जो मेथड है ना, लम सम पेमेंट मेथड, इसमें सबसे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें कुल मिला के 6 कैटेगरीज हैं, अगर आप मानना चाहो तो 6 कैटेगरीज होती हैं। पहले बिल्कुल सिंपल, इशू किया है डिवेंचर एट पार और रिडीम भी एट पार हुआ है, मतलब 100 रुपये का डिवेंचर 100 पे इशू हुआ और 100 पे ही रिडीम हो रहा है, ठीक है। 100 रुपये का डिवेंचर 100 रुपये ही इशू हुआ और 100 रुपये ही रिडीम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री हमेशा की तरह 100 रुपये का डिवेंचर 100 पे इशू हुआ, तो इशू के टाइम पे एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 100 रुपये 100 रुपये, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्यू की भी सिंपल हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपये टू डिवेंचर 100 रुपये, सिंपल। अब तीसरी और लास्ट एंट्री होती है पेमेंट की, रिडम्पशन के टाइम पे पेमेंट की, ठीक है जी, अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसके लिए क्या हो जाएगी, सिंपल डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको समझने का बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, जनरल एंट्री को भी। पहली एंट्री आपने देखी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सिर्फ पहली एंट्री याद करने की जरूरत है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है, जैसे मैंने बोला 100 रुपये 100 रुपये, तो अब जितने के साथ ये अमाउंट क्रेडिट हुई, अगली एंट्री सेम उसी के साथ ही डेबिट हो गई, ठीक है। और इसमें नई चीज़ क्या आ गई, ड्यू है, ड्यू में डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी एंट्री में, जो दूसरी में डिवेंचर क्रेडिट हुआ था, तीसरी में वही डिवेंचर डेबिट हो गया,
टू बैंक हो गया। पहली में बैंक डेबिट हुआ, लास्ट वाली में बैंक क्रेडिट हो गया। दूसरी में डिबेंचर क्रेडिट हुआ, तीसरी में डिबेंचर डेबिट हो गया। इससे आसान तरीका क्या बता सकता हूँ मैं? ठीक है जी। तो ये हो गया इशू एट पार, रिडीम एट पार। सेकंड केस है इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। मान लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर है, 90 पे इशू हुआ, 100 पे रिडीम हुआ। 100 का डिबेंचर 90 पे इशू, 100 पे रिडीम हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जितने का भी इशू हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितने का? 90। ठीक, दूसरी एंट्री ड्यू की। ड्यू में क्या हो जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर 10 टू डिबेंचर 100। ठीक है जी। डिस्काउंट है, डिस्काउंट लॉस होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। तीसरी और लास्ट एंट्री क्या होती है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई लॉस जो हुआ है इशू का हुआ है, रिडम्पशन का नहीं हुआ। ठीक है ना। तो डिस्काउंट होता है वो रिडम्पशन का नहीं, इशू का लॉस होता है, इसलिए डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। तीसरा केस। थर्ड केस में क्या हो जाएगा? थर्ड केस में इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। मतलब 100 का डिबेंचर 110 पे इशू हुआ, 100 पे रिडीम हो गया। तो सबसे पहले जितने का भी इशू हुआ बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110। ठीक है जी। दूसरी एंट्री ड्यू की। ड्यू में क्या हो जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 टू डिबेंचर, हमेशा फेस वैल्यू के साथ ही होता है, हमेशा डिबेंचर डेबिट या क्रेडिट फेस वैल्यू के साथ ही होगा, दैट इज 100। और टू सिक्योरिटी विम। सिक्योरिटी विम क्यों हो गया सर? सिक्योरिटी विम इसलिए हुआ क्योंकि फेस वैल्यू से ऊपर जितनी भी अमाउंट होती है उसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर इशू एट प्रीमियम। ठीक है। उसके बाद तीसरी और लास्ट एंट्री किस चीज़ की? पेमेंट की। पेमेंट की क्या है? सिंपल फेस वैल्यू पे ही हो रहा है। तीनों पहले तीन केस जो है वो उसमें डिबेंचर टू बैंक ही होगा, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये तीनों केसेस में, क्योंकि डिबेंचर रिडीम एट पार हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ से कहानी मेन शुरू होती है, जिसमें रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम आ रहा है। मतलब रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा ये चीज़। रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम किसको बोलते हैं? जब डिबेंचर इशू होते हैं फेस वैल्यू से ज़्यादा, जितने ज़्यादा पे ही होते हैं, ज़्यादा पे होते हैं, उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट रिडम्पशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। जितना भी अमाउंट मोर देन क्या है? फेस वैल्यू, उसको बोलते हैं प्रीमियम रिडम्पशन। ठीक है। अब 100 का डिबेंचर मान लीजिए 100 पे इशू हुआ, रिडीम हुआ 110 पे। 100 का डिबेंचर 100 पे इशू हुआ, 110 पे रिडीम हो रहा है। तो पहली एंट्री वही रहने वाली है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पहली एंट्री में जितने के साथ क्रेडिट हुआ था 100 के साथ, उतने के साथ डेबिट हो गया। और टू डिबेंचर फेस वैल्यू के साथ 100 रुपये होना है हमेशा। तो पहली एंट्री दूसरी एंट्री देखा जाए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 टू डिबेंचर 100। अब देखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या लॉस ऑन रिडम्पशन कितना है? मैंने आपको बोला फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी रिडीमेबल वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? POR या LOR, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या लॉस ऑन रिडम्पशन। ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? 100, 110। फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो अबव वैल्यू कितना हो गया? 10। ठीक है। तो 10 रुपये जो हैं यही LOR के साथ डेबिट, यही POR के साथ क्रेडिट। पहले आपने क्या किया? इशू का हिसाब किताब पूरा किया, 100 रुपये 100 रुपये। अब LOR कितना है? 10, डेबिट, POR 10, दैट्स इट। ये तरीका बिल्कुल आसान होता है, बहुत इजीली, इसमें कोई गलती एरर होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100, प्रीमियम और लॉस ऑन रिडम्पशन 10 टू डिबेंचर 100 टू POR 10। और लास्ट एंट्री, अब जितने के साथ सेकंड एंट्री में अपने डिबेंचर डेबिट किया था 100 के साथ, वो सेकंड थर्ड एंट्री में डेबिट हो गया। POR क्रेडिट किया था सेकंड में, थर्ड में डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट करनी है तो टू बैंक होगा 110। ठीक है जी। ये हो गया जी फोर्थ केस। अब आते हैं फिफ्थ केस में। फिफ्थ केस में क्या है? इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। अब मान लीजिए 100 का डिबेंचर 90 पे इशू हुआ, रिडीम हुआ 110 पे। तो 90 पे इशू हुआ है तो पहली एंट्री तो वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90। ठीक है जी। अब दूसरी एंट्री क्या है? पहले इशू वाला पोर्शन कवर करना है हमेशा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 टू डिबेंचर कितना? 100 रुपये। ये हो गया ना इशू वाला पोर्शन कंप्लीट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90, डिस्काउंट डेबिट 10 के साथ टू डिबेंचर 100। अब फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी रिडीमेबल वैल्यू है, दैट इज POR और LOR, वो कितना है? 10 है। तो LOR डेबिट, लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 रुपये टू प्रीमियम रिडम्पशन 10 रुपये। ठीक है। और तीसरी और लास्ट एंट्री वही होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, POR अकाउंट डेबिट 10 टू बैंक, दैट इज 110। बिल्कुल आसान है ना। अब
लास्ट केस इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। और मान लीजिए 100 का डिबेंचर 110 पे इशू हुआ, 110 पे ही रिडीम हुआ, तो जितने पहली एंट्री तो वही रहने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट 110 110, सिंपल। दूसरी एंट्री वही, पहले इशू का पोर्शन पूरा करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट 110 टू डिबेंचर फेस वैल्यू के साथ 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10, हो गया इशू वाला पोर्शन 110 110। अब फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी रिडीमेबल वैल्यू है, दैट इज POR और LOR। फेस वैल्यू कितना है 100, रिडीमेबल वैल्यू कितना है 110, तो POR LOR कितना हो गया 10, तो लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 टू POR 10। ठीक है जी। और तीसरी और लास्ट एंट्री वही हमेशा की तरह, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, POR 10 टू बैंक 110। तो ये हमारा एक कंप्लीट पोर्शन हो गया, एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो गया इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन। अब इसको अगर आप अपने CA CS CMA के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही इसको एज एन एक टूल के तौर पे, रिवीजन टूल के तौर पर उसको बड़ी अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे एक एक जर्नल एंट्री को, एक एक फॉर्मूले को, कैलकुलेशन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे अभी भी बने हुए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर CA CS CMA क्लासेस बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी KCC टूल वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे। थैंक यू।